कल करीब 2.5-3 महीने बाद जसवंत बहरोड आया। बार बार हमारे कहने के बाद बहरोड आया। हमने कहा था कि एक बार गांव की चौपाल पे जाकर के देख, सारे गांव नहीं सी 20-30 गांव की चौपाल पे जा, तो पता लगे कि जनता में कितना गुस्सा है तेरे खिलाफ, जनता कितनी परेशान है वीसीआर से, जनता कितनी परेशान है इन चोरियों से, जनता कितनी परेशान है इस पानी की कमी से, जनता कितनी परेशान है कि कोई ऑफिस में अधिकारी नहीं मिलता है, जनता कितनी परेशान है कि परिसीमन के नाम पे तूने गांव के गांव तबाह कर दिए। अभी तो लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को, वो बेचारे बरसों भुगतेंगे लंबे समय तक कि एक एक गांव के 4-4 टुकड़े कर दिए अपने स्वार्थ में, अपने लोगों को फायदा देने के लिए। उन्हें अनेकों प्रकार की परेशानियां जो हैं और उससे जनता गुस्से में भरी हुई है। तो मैंने कहा था एक बार जाके देख, इस 1.5 साल में जसवंत 5-7 बार तू आया है, और वो भी बहरोड में फोटो खिंचा के खुद के कार्यालय से चला जाता है, गांव में तो कभी जाता नहीं। वही काम कल किया। अगर गांव में जाता तो उसको पता लग जाता। या एक बार तय कर ले, 20-30 गांव में तू चल और उन 20-30 गांव में मैं चलता हूं, पता लग जाएगा जनता क्या सोच रही है, किसके साथ में खड़ी है। अभी तो 1.5 साल ही हुए चुनाव को, तेरा किस तरीके से कैसा स्वागत करती है बहरोड की जनता वो तुझे भी पता लगे। लेकिन वो तो कल आया और कल आकर तो उसने और कमाल कर दिया। वो तो जैसे कोई दुकान हो किसी की और वो दुकानदार कहे भाई मैं बुजुर्ग हो गया, अब मैं आराम करूंगा, और कोई कह दे मेरा बेटा दुकान संभालेगा, बेटा तू कमा खा इस दुकान से। ऐसे उसने तो बहरोड को दुकान बता दिया। अकाब साहब एमएलए का चार्ज वो खुद के बेटे मोहित को दे रहा है। अब सारे अधिकार, पावर, चार्ज इसको मैंने दे दिए, अब जो कुछ करना है यही करेगा। अरे भाई जसवंत, मुझे ये तो बताया था डॉक्टरों ने कि पागलपन की दवा इस जसवंत को दे रहे हैं, लेकिन इससे तो लगता है कि सच में तू पागल हो चुका है। लोकतंत्र में चार्ज जनता देती है, देश का संविधान देता है चार्ज। ये कोई मठ का बाबा जी नहीं तू जो चेले को या बेटे को चद्दर उड़ा दी। तूने बहरोड की जनता को इतना कमजोर समझा है क्या? और तेरे बेटे को तो बहरोड की जनता ने जमानत जब्त करके 18 में रिजेक्ट कर दिया। तेरे बेटे की 23 में टिकट काट के बीजेपी ने, पार्टी ने तेरी रिजेक्ट कर दिया, और अब तू जबरदस्ती कह रहा मैं चार्ज दूंगा। ये तो इस देश का पहला, इस कलयुग का तू धृतराष्ट्र है जसवंत, जो जबरदस्ती कह रहा है बेटे को चार्ज दूंगा। लेकिन ऐसे चार्ज नहीं मिलता है। अरे जनता तो जसवंत तेरा चार्ज खोसने के लिए तड़प रही है, एक तरह चार्ज खोस ले, तेरी सारी कुछ खोस ले। और तू बात कर रहा है बेटे को चार्ज दी थे तूने तो वही कहावत कर जो गांव में कहते हैं, बोल पिया जी नथ गड़ा दे, और बोल रांड मैं तो तेरा नाक काटने पुतर रहा हूं, तू कह रही नथ गड़ा दे। चोरियां हो रही हैं। मुझे पुलिस वाले ने कहा संदिग्ध किसी को लेके आते हैं, जसवंत का फोन आता है, उसको छुड़वा देता है। ये जो व्हाइट जो बाइक हैं, 3 बाइक इन पे चोरी हो रही है, और देखना इसमें चोरी निकलेगी। मुझे बताया पुलिस के अधिकारियों ने इसी जसवंत का आदमी मिलेगा, उनको शरण देने वाला। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, उन्हीं को शरण देने वाला इसका आदमी मिलेगा। और तू बहरोड की जनता को चोर बता रहा है कि जनता ही चोरी करवा रही। जनता चोरी कराएगी? चोरों के दुस्साहस की पराकाष्ठा तो इस बात से होगी
कि रिवॉल्वर लगा के ज्वेलरी लूट ले गए, दुकानें लूट रहे वो, केबल लूट रहे वो, नोजल लूट रहे वो, मोटरें गांव की खोल के ले जा रहे वो, डीपी खोल के ले जा रहे वो, घरों में लूट कर रहे वो, राहगीर से लूट कर रहे वो, बाइक लूट के ले जा रहे वो, खड़ी हुई कार के टायर खोल के पंचायत समिति के बाहर से ले गए चोर। और अब तो हद होगी। इस कांकर दोपहर में गया तो कांकर दोपहर नंगड़ा रूट से झोटे भी उठा ले गए, तो गांव के झोटे तो सार्वजनिक। अब बताओ बच के आगे जब झोटे दो चोर उठा ले गए, भैंसे की भी कोई उठा के चोरी करके ले जाता है क्या? इसका मतलब वो चुनौती दे रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं यहां के प्रशासन को कि हम चाहे जो वो कर सकते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। तो कह रहा चोरियां तो वैसे ही होंगी, ऐसे ही कैसे हो जाएंगी चोरियां? एक समय भी था जब बहरोड का विधायक बलजीत यादव रात्रि गश्त किया करता था और चोरी नहीं लिखी तो एसएचओ सहित पूरा थाना सस्पेंड हुआ, डीएसपी एडिशनल एसपी पे एक्शन हुआ, तब रुके चोरियां। यहां तो कुछ छोटा ही नहीं है, फसल कोई खेत से उठा के सरसों की को ले गए चोर, और आप आते ही नहीं हो। सिर्फ एक काम कर रखा है, घर पे बैठ के वीडियो बना के बलजीत यादव गाड़ी दे लो। 1.5 साल में काम किया, सिर्फ एक काम कर रखा है, घर पे बैठ के वीडियो बना के बलजीत यादव गाड़ी दे लो। 1.5 साल में काम किया। चोरों को पकड़ने के लिए तो कहता नहीं, तू बार बार मुख्यमंत्री के पास जाता, पैर पकड़ कर रोता है कि बलजीत यादव को झूठा केस दर्ज कर दूं। अरे तू इतनी बार बलजीत यादव के खिलाफ षड्यंत्र रचे, तूने इतनी बार तू मुख्यमंत्री के गया, रोआ पीटा करा, इतनी बार कहा, दिल्ली रोया तू, ईडी तक की रेड डलवाने के लिए रोया तू, सारे एसीबी के लिए रोया, इन सब चीजों के षड्यंत्र करा मेरे भाई। अगर तू चोरी के लिए जाता ना भजनलाल जी के पास तो चोर पकड़े जाते कली के, या पुलिस के खिलाफ एक्शन हो जाता, ये डीजे कोर्ट आ जाता और कार्यालय आद्य आ जाते, बहरोड स्वतंत्र जिला बन जाता। लेकिन कोई डीजे की बात करे तो भूपेंद्र जी जाने, कोई पानी की बात करे तो कहे भजनलाल जी जाने, कोई चोरी की बात करे तो कहे बहरोड की जनता जाने। यार तू जोर का ही आदमी, किसानों वगैरह बिजली के छापे डालो, वीसीआर काटो, फिर तेरी मिर्ची लगती है। कोई कह देता है तो 5 साल में वीसीआर कटी नहीं, अब कटवा रहा जिसमें। वो जमाना था 18 से 23 का बीच, एएन ने वीसीआर काटी ना, आप अखबार वालों ने छापा था तो एएन सस्पेंड। वीसीआर के नाम पे 60,000 रुपए रिश्वत ली तो 60,000 वापस और एएन सस्पेंड। 1 लाख रुपया एसडीएम ने रिश्वत ली तो 1 लाख वापस, एसडीएम पे एक्शन। 30 अधिकारियों पे एक्शन करवाए थे। 2.5 साल में कोरोना के 2.5 साल निकाल दो। कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया था। तब वो जनता की सुनवाई करते थे, कार्यालय में समय पर बैठते थे। रोज एक टांग पे बहरोड का एमएलए मिडवे में खड़ा रहता था, कोई भी मिल सकता था, चाहे वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। अस्पताल के लिए झूठी फेंक गया, जिला अस्पताल के पैसे लिया। अरे किसी मानन सीएससी में कोई डॉक्टर नहीं, आपने मादरी सीएससी में कोई डॉक्टर नहीं, गंडाला जो पीएससी में कोई डॉक्टर नहीं, कोई भी सीएससी पीएससी एक डॉक्टर नहीं। जिला अस्पताल में 50 डॉक्टर लगाए थे। क्या हालत है, पूरा एयर कंडीशनर जिला अस्पताल बनाया था, राजस्थान का पहला एयर कंडीशनर जिला अस्पताल बहरोड का, जिसकी क्या गत कर दी। रिसेप्शन भी एसी ऐसा बनाया था, सोफे वगैरह लगा के लग्जरी लगे। ऑपरेशन थिएटर चालू कराया था, सारी मशीनें मेरी लाई हुई बंद पटक करके तूने ताला लगा दिया। सोनोग्राफी हो, डायलिसिस की हो, दूसरी हो, आईसीयू का ताला, सबके ताला, ये किया तूने। और यही हॉस्पिटल है जो सीएचसी थी, डॉक्टर करण सिंह को इसलिए जिताया था, लोगों ने भारी बहुमत से करोड़ों चंदा दिया था कि ये डॉक्टर है, ये अगर एमएलए यहां बनेगा तो हमारे हॉस्पिटल की दशा सुधार देगा।
लेकिन उसने भी चालू नहीं किया था थिएटर, बीकानेर से लाके बहरोड के लोगों ने बना दिया था और फिर ठगा सा महसूस करे थे बहरोड के लोगों ने। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन उसको उप जिला अस्पताल बनाया, जिला अस्पताल बनाया और एयर कंडीशनर जिला अस्पताल बनाया, ऑपरेशन थिएटर चालू करा, आईसीयू चालू करा, टॉयलेट तक मैंने सारे नए बनवाए, रिसेप्शन तक, और 41 करोड़ लाकर के एसएमएस जैसी नई बिल्डिंग जो बनने को तैयार हो रही है वो बनाया। 1 रुपया इस सरकार में जसवंत तू लाया हो, मैंने पहले भी कहा था, साबित कर दे, मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। सारे बहरोड को उखड़ा हुआ दिया था मेरे को, कुंड रोड हो, पाड़ी रोड हो, ऊंटोली रोड हो, टोटल बहरोड हो, और स्टे लगा लगा के तूने मेरे कामों को रुकवाया था। पहले भी हाई कोर्ट में स्टे लगा लगा के रोडे बने नहीं, मैंने कैसे कैसे, मेरा जी जानते हैं, रोडों को बनाया। बहरोड से लेकर के ये तहसीन जो ढिंडोर तक रोड है, और उन रोड पूरा बन गया था, ये रोड का बेस बन गया था, सिर्फ डामर डलना था, आचार संहिता लग गई। अब डामर डला, तू तो जसवंत उस डामर को खा गया। उस सड़क को आप पत्रकार बंधु देख के आना कि क्या हालत उस सड़क की हो रही है, कि वो अभी टूट चुकी है। उस ठेकेदार को धमकाया तो के साहब क्या करूं, माल जसवंत को दूं, डामर डालूं? तो मैं कहना ने ठेकेदार को भी कहा कि ठेकेदार सुन ले, या तो इसको ठीक कर दे सड़क को, और नहीं करा और बहरोड की जनता ने अगर बलजीत यादव को दोबारा एमएलए बना दिया तो ये डामर तेरा जसवंत की आंतड़ियों से निकाल दूंगा, नहीं तो इसको ठीक कर देना। सिर्फ झूठ छपा देता है। उसी अखबार भास्कर में खबर छपी है, उसी में जो इंचार्ज तो कह रहा है कि 43 करोड़ पहले वाले लगे, 1 रुपया भी सरकार का नहीं आया, और उसी में जसवंत करा करोड़ों लिया है। बताओ यार, मतलब दोगलेपन की पराकाष्ठा होती है। फिर आजकल मुझे लोग कहते हैं धंधा बनाने का, कोई काम जाता है बलजीत यादव के खिलाफ एक वीडियो बना, एक वीडियो डाल, जब काम करूंगा। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता उनको बुलाता है, बेचारे जाने से डरने लगे। अभी मुझे कल एक फोन आया, बेचारा रोता हुआ कि भाई साहब आपके खिलाफ मेरे से वीडियो बनवा लिया, और भाई साहब 15-20 वीडियो बनवा लिए। उन्होंने कहता है 1-1, 2-2 रोज डालना। अरे यार, इतना गिर गया जसवंत तू, तेरे पास आदमी नहीं रहा, इसका मतलब तुझे पता तो चल गया कि जनता तेरा साथ छोड़ चुकी है। तभी तो हरकत करता है कि यार वीडियो बनाओ। इसका बेटा वीडियो बनाता घूम रहा है। कल जसवंत आया जब यहां पे, तो मुझे आप हैरान करोगे पत्रकार बंधु सारे के सारे, कि मुझे अलवर से एक मुझे बनिए सेठ का फोन आया, दुकानदार का, कि भाई साहब हंस रहा, कि भाई साहब कमाल हो गया। वो क्या कमाल हो गया कि वो जसवंत का लड़का है जो मोहित, वो आया और आकर के और उसको बोला, आप साहब 100 किलो खील दे दे, है ना, और 100 किलो पतासे दे दे, मेरी माँ मंदिर जाएगी। कल मंदिर में बोल बहरोड आ रही थी, उसकी माँ उस जसवंत के साथ आई, तो उस बेचारे ने 20 बोरी, वो खील होती है हड़की, तो 20 एक बोरी तो खील की रख दी, और वो 2 बोरी पतासे की रख दी, और वो भर के बोलो पिकअप और जसवंत के घर भेज दी। बोलो पेटी, वो जो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जसवंत के छोरे ने। अब बोलो जसवंत का फोन आया मेरे पे, ए बोलो सेठ ये तेरे को तमीज नहीं, ये क्या भेज दिया भर के? बोलो साहब आपके छोरे ने की थी 100 किलो खील देते, 100 किलो पतासे देते, मेरी क्या गलती है? तो बोलो छोरे को डांटा, छोरे बोलो पापा मुझे ध्यान है, मम्मी ने बोली थी 100 ग्राम, तो पापा मुझे ध्यान है, मम्मी ने बोली थी 100 ग्राम तो खील दिया रहा। वो बोली मैंने तो ये बोला था 100 ग्राम खील और 100 ग्राम पतासे लिया, मंदिर प्रसाद चढ़ाऊंगी। बोलो हाँ मैं तो सोचा 100 किलो। तो बोलो यार तेरे बेटे का इतना भी IQ नहीं है क्या, साला 100 किलो खील का करेगी क्या वो मंदिर में? इतना मंदबुद्धि बेटा तेरा, उसको चार्ज बहरोड का दे रहा है तू, जो 100 किलो खील लिया है 100 ग्राम की जगह 100 किलो पतासे लिया है। अरे यार इतना तो कोई 3री क्लास के बच्चे का भी IQ होता है कि मां मंदिर जा रही है तो मां इनको ले जाएगी क्या, 100 किलो खील ले जाएगी? कभी वो गौशाला धर्मशाला में फर्क नहीं होता, कभी उसको गणतंत्र दिवस का हंसी उड़ा लेता, पता ही नहीं आखिर राष्ट्रीय पर्व है। उसको कहता हॉलीडे, कभी वो कहता है इसके अंदर, कभी कहता है इसके ऊपर, कभी कहता है इसके नीचे। अरे यार तू जसवंत इस बहरोड से कौन सा बदला लेना चाह रहा है तू मेरे भाई, इसको तू यहां छोड़ रहा है। और मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, इसके चक्कर में गलत मत कर देना, मंदबुद्धि है। ये तो मरेगा ही, तुम और मरे जाओगे, छोड़ दूंगा नहीं तुम्हारे को। 30 अधिकारियों का शिकार कर चुका हूं मैं,
इनके चक्कर में आएगा, उसी का शिकार है। और ये जबरदस्ती वीडियो वाडियो बना रहा है ना, बेचारे उनकी बलि दे रहा है। अकबर साला मरने कुटने को तो ये रहे और माल कमाए तेरा छोरा। ये सारा पशु मर्या सुरार सुअर बिल्ली कुत्ता सबका ठेका नगर पालिका तू ले। बहरोड लो, बरडोर लो, नीमराना लो, और लो, सड़क का लो, पुलिया के लिए कहेगा ये तो पुलिया केंद्र सरकार के। हाँ, सबको उल्लू बना ले तू। वैसे तो केंद्र सरकार भी तुम्हारी है, लेकिन सबको पता है कि वो अलवर का कलेक्टर कैसे ट्रैप हुआ था, वो दौसा की वो आरएस कैसे ट्रैप हुई थी। वो सब माटी उठाने के पैसे ले रहे थे। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा था कि माटी जब उठाने देंगे ठेकेदार से, जब हमें पैसे दो, और तभी ट्रैप हुए थे वो। तू भी ये माटी उठाने के ले रहा, 80 लाख दे दिए तेरे को, अब 1.5 माटी उठाने दे रहा है उस ठेकेदार, हो गया चालू। पहले 70 लाख ले लिए। कितने दिन जनता रोती रही, रोके रखा उस काम। पानी की बोरियों के लिए कह रहे तहसील वाले आए, ऐसा दिखा रहा है, अरे यार शर्म भी नहीं आती। बोरिंग के लिए आए थे तहसील वाले, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा बोरिंग। फिर मेरा बेटा मोहित आया, पापा मैं जबान दे के आया हूं, एक बोरिंग देनी पड़ेगी। के दे दियो तू एक बोरिंग, और वो मेरी स्वीकृत कराई हुई बोरिंग। जसवंत पीएचडी के रिकॉर्ड में वो उनको रोके रखा। उंटोली की बोरिंग, हमीरपुर की बोरिंग, ये सारी जो बोरिंग स्वीकृत पीएचडी में है, उनको तूने रोके इसलिए रखा कि क्रेडिट बलजीत यादव को ना मिल जाए। जब जनता पिसाई मरेगी, जब मेरे बेटे के लिए जाओ, जब मैं दूंगा। इन चीजों को ढोंग को सब समझती है। तू कहता है ना खुद को ढोंगी बताता है, ये पहला व्यक्ति है कह रहा मैं कभी कभी ढोंग कर लेता हूं, खुद ही स्वीकार कर रहा है। तो ये तेरे ढोंगी के ढोंग को अब जनता जान चुकी है। अब तो ये मान ले तेरा ट्रीटमेंट करके छोड़ेगी वो। विशियार फलाना डिमका बताएंगे, विशियार काटने वालों का इलाज भी करेंगे। और बलजीत यादव एमएलए बनेगा ना, जैसे पहले कहा था राजस्थान की विधानसभा में, कहा यही नहीं कहा तेरी तरह तेल नहीं लगाता था मैं विधानसभा में, वहां भी मैंने कहा था मेरे यहां विशियार नहीं कटेगी, चाहे 199 में काट लेना, और विशियार काटी तो उसकी मैं काट दूंगा। और आगे एमएलए बनेगा ना बलजीत यादव, तब वही राज कराऊंगा। और तू कहता है जनता को चोरी कह रहा है, क्यों भाई? देश को आजाद हुए इतना साल हो गए, पानी और बिजली देना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री तो मैं हूं नहीं जो मैं आदेश जारी कर दूं। मेरी विधानसभा में तो फ्री करवा सकता हूं कि बच्चों को पढ़ाओ, बिजली पानी सब फ्री, मेरे एमएलए रहते हुए, और फ्री रखा है। तू ईमानदारी दिखा रहा, तू बेरोजगार, तेरा बेटा बेरोजगार, कहां से लिया है 5-5 करोड़ की गाड़ियां? तेरे घर में खुद के 50 करोड़ की गाड़ियां हैं, गाड़ियां 50 करोड़ की। गुड़गांव बंगले, यहां बंगले, मुंबई में बंगले, जयपुर में बंगले, कहां से लिया है ये? बस तू तो डाका डाले और बहरोड की जनता का तेल निकाले विशियार काट काट के। मेरा हम मूतते तो मूत और तू मूतते तो गोल्ड स्पोर्ट। भाई बहुत जोर का आदमी जसवंत तू तो। लेकिन अब तेरा खात्मा तय है। मैंने पहले भी कहा है जसवंत, तुझे पता है कि नहीं पता, मेरी कुंडली में लिखा है तूने षड्यंत्र इतने मेरे खिलाफ रचे, जो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, मेरे को कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है वो मिट्टी में मिल गया, मटिया मेट हो गया है, उसके खानदान का मटिया मेट हुआ है। चाहे कोई कर्जे में डूब गया, चाहे कहें कि और की भी फफूंद आ गई, मतलब वो मिट्टी में मिल गया है। और तेरा मिट्टी मिलना तय है, कोई नहीं बचा सकता। और यहां का भाईचारा खराब मत कर, दूसरों के बच्चों को की दुश्मनियां मत करवा। चुनाव के बाद तू या तेरा खानदान का कुत्ता भी बहरोड की तरफ मुंह करके नहीं सोएगा। तू ढूंढा नहीं मिलेगा, तू या तेरे खानदान का व्यक्ति ऐसे गायब होगे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। उलझ जाएंगे वो जिनका भाईचारा बिगड़वा जाएगा।
पत्रकार बंधुओं पे आरोप लगा देता है, ये चलाओ वो चलाओ। खा जा सबको, तेरे हिसाब से चलाओ, कमियां मत बताओ दूसरी। लेकिन कमियां बताएंगे और बहरोड की जनता तय करेगी कि बहरोड का चार्ज किसको मिले, तू तय नहीं करेगा।